अगर रशिया के साथ जो है वो अपना ये मुआहदा जारी रखता है, इंडिया रशिया के साथ ये लेना शुरू करता है वेपन्स, जो कि वो अमेरिका कह रहा है अपना लें, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं अपना लें। मसला इस टाइम ये है कि इंडिया की एक तो मिलिट्री यूज टू है उस चीज़ को लेके, सेकंड चीज़ ये इंडिया जो है वो अगर अमेरिका का इक्विपमेंट लेता तो अमेरिका इंडिया को जो है वो एक तरह से रोक सकता है कि देखिए मोदी साहब आपको हमने हेल्प कर रहे हैं इतने अरसे से, आपने जो है वो हमारा ही इक्विपमेंट लेना, लेकिन हम आप पे शर्तें भी आयद करेंगे। अब इंडिया की जो एक मेंटालिटी है इंडियन आर्मी की वो ये है कि पिछले 70 साल से जब भी वो कोई इक्विपमेंट लेते हैं उन पे कोई मुल्क पाबंदी नहीं लगाता कि हम आपने इस मुल्क के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं करना, इस जहाज को, या इस कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। वो फ्री हैंड देते हैं उसको, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूके हो, कोई भी मुल्क हो। अमेरिका की तरफ से हमेशा ये रिस्ट्रिक्शंस आती हैं जब भी वो किसी मुल्क को कोई फाइटर जेट देता है कि वो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने जब पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स दिए तो फिर अमेरिका ने कहा पाकिस्तान को, देखिए ये जो हम आपको F-16 फाइटर जेट्स दे रहे हैं ये आपने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने, ये आपने अमेरिका के किसी और एलाई या किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने, ये आपने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल करने, जो कि अफगानिस्तान से आ रहा था। आपको याद होगा 2001-2 में जब ये वॉर ऑन टेरर अरूज पे थी, जब 9/11 हुआ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा, पाकिस्तान ने कहा ठीक है सर हम इस बात पर अमल करेंगे। फिर अमेरिका ने यह एग्रीमेंट किया जब पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट्स दिए कि देखिए हम आपको ये फाइटर जेट्स तो दे रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम्स भी पाकिस्तान में रहेंगी जो मॉनिटर करेंगी कि अगर ये फाइटर जेट्स उड़ते हैं और इनकी ऑफेंसिव्स या इनकी जो इंटेंशन है, ये इंटेंट अगेंस्ट इंडिया है, आपके जो ईस्टर्न बॉर्डर पे इनका इंटेंट हमें नजर आएगा तो हम आपको स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी हम ऐसा ही करेंगे। तीसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा कि अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को शेयर किया चाइना के साथ तो तब भी हम आपका जो है वो स्पेयर पार्ट्स आपको देना बंद कर देंगे। चौथा, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये तड़ी लगाई कि अगर आप हमसे F-16 फाइटर जेट्स ले रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस होगी वो या तो तुर्की में होगी, टर्किया में होगी, या ये अमेरिका में होगी। यानी स्पेयर पार्ट्स आते हैं, उनकी मेंटेनेंस होती है, फिर वो वापस आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपकी गाड़ी का इंजन कोई निकाल ले, उस गाड़ी के इंजन को वो या तुर्की में लेकर जाके रिफाइन करे या फिर वो अमेरिका में लेकर जाकर रिफाइन करे। मैं आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि जहाज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं। पाकिस्तान ने इन चारों चीज़ों को मान लिया और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को वो फाइटर जेट्स दिए जो पाकिस्तान ने फिर बाद में इस्तेमाल भी किए टेररिज्म के अगेंस्ट। अब इंडिया को मसला ये है, इंडिया ने पिछले 60-70 ईयर से जब भी कोई एयरफोर्स में कोई भी इंडक्शन की है अपने फाइटर जेट्स की या किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट की, उस पर किसी मुल्क में पाबंदी नहीं लगाई। ना वो रशिया ने पाबंदी लगाई है, ना फ्रांस ने पाबंदी लगाई है कि आप ये फाइटर जेट्स नहीं यूज़ कर सकते। इसके खिलाफ अमेरिका कहता है अगर आप F-35 फाइटर जेट्स लेंगे तो आपने इसकी बहुत सारी बातों को मानना है। अब मैं आपको बताऊं मानना क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर अमेरिका इंडिया को F-35 फाइटर जेट्स देता है जो इंडिया लेता है, तो अमेरिका ये कहेगा इंडिया को, जिससे इंडिया को बड़े कंसर्न्स भी हैं, अमेरिका पहले कहेगा इंडिया को देखिए ये फाइटर जेट्स हम आपको दे रहे हैं, ये आपने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने। अब इंडिया कैसे कह सकता है कि ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा? चलिए पाकिस्तान जो है वो तो इस्तेमाल कर रहा है, बट इंडिया जो है वो तो नहीं मानेगा इस चीज़ को, क्योंकि उसकी जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, उसका जो एक मिलिट्री माइंड सेट भी होता है, ओके, एक साइकोलॉजिकल मिलिट्री माइंड सेट होता है। वो जो इंडिया का मिलिट्री माइंड सेट है वो ये है कि हमने तो जो चीज़ भी लेनी है वो तो हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, हम पे कोई पाबंदी ना लगाए। दिस इज द ओनली रीजन वाई जो है वो मैं बहुत सारे लोग आर्गू कर रहे हैं और मैं भी ये आर्गू कर रहा हूँ कि इंडिया अभी बहुत सारे F-35 फाइटर जेट्स नहीं लेगा इंडिया से। और एक और बड़ा मसला ये है, इंडिया को ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी हम आपको देख रहे हैं ना F-35 फाइटर जेट्स की, ये टेक्नोलॉजी आपने किसी को देनी नहीं है। अगर आपने टेक्नोलॉजी रशिया को दी या ये टेक्नोलॉजी आपने आगे चाइना को दी तो ये हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये भी अमेरिका का आर्गूमेंट है। तीसरा, अमेरिका इंडिया को ये कहता है कि अगर हम आपको F-35 फाइटर जेट्स देते हैं जिसकी एक फाइटर जेट की प्राइस तकरीबन 80 या 90 मिलियन डॉलर है या मैक्सिमम 100 मिलियन डॉलर है, तो ये फाइटर जेट आपको हम दे तो इस फाइटर जेट को लेने के बाद आपने जो है इसकी मेंटेनेंस करवानी है और इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। याद रखिएगा F-35 फाइटर जेट की मेंटेनेंस आम फाइटर जेट की मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा महंगी होती है। कहा जाता है कि 100 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस एक तरफ, 100 फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस एक तरफ और एक F-35 तैयारी की मेंटेनेंस एक तरफ। इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव ये सिस्टम है। नो डाउट कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं, बट ये फिर एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है और अमेरिका बार बार जो है वो कहता है कि आपने इस चीज़ को नहीं करना। अब मसला ये है, मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया जो है वो ऑलरेडी एक हैबिट लेकर आ रहा है पिछले 70 ईयर से। वो हैबिट ये है कि हम जो भी वेपनरी लेंगे, चाहे वो वेस्ट से लें, चाहे वो रशिया से लें, किसी से भी लें, हम पे कोई पाबंदी नहीं लगाएगा कि हमने इसके खिलाफ इस्तेमाल करना है, इसके खिलाफ नहीं
नहीं करना, हम पे कोई स्ट्रिंग्स नहीं लगाएगा। अमेरिका ये करता है, अमेरिका ये कहता है बार बार कि आप पर हम स्ट्रिंग्स लगाएंगे अगर आपने हमारी जो है वो टेक्नोलॉजी लेनी है। उसकी मैं आपको वजह बता दूं। देखिए, एक बात तो तय है कि जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी होती है, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी खासतौर पे अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी जो होती है वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। इस पर आप लोग भी एग्री करेंगे कि जो अमेरिकन इक्विपमेंट होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट, नो डाउट इन दैट, नो डिबेट इन दैट, उसके कोई करीब भी नहीं फटकता। इस वजह से अमेरिका उस टेक्नोलॉजी को अपनी सुपीरियरिटी हासिल रखने के लिए जिस मुल्क को भी वो चीज़ें देता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रिंग्स लगा के रखता है। चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि टर्की हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या और भी, चाहे वो इवन थाईलैंड भी हो। थाईलैंड को भी तो अमेरिका ने 20 F-16 तैयारे दिए हैं। तो कहने का मतलब है अमेरिका इस तरह के स्ट्रिंग्स लगा के रखता है ताकि वो अमेरिका की बात माने, और खासतौर पे F-16 तैयारों को लेकर वो सेंसिटिविटीज अपनी शो करता है। अब इंडिया का मसला ये है, मैं आपको फिर कह चुका हूँ कि इंडिया जो रशियन तैयारे, जो इंडिया का रशियन फाइटर जेट्स का मसला है, वो मसला ये है कि रशिया तो इंडिया को कुछ कहता ही नहीं है। रशिया कहता है कि आपने जितने तैयारे लेने आप